अभी तक तो हमने वो वीडियो देख ली होगी जहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाता है, वहाँ पे जो है एप्पल की जो प्राइस टैग होता है वो दूसरे बारकोड दूसरे एप्पल पे लगा देता है एंड बताता है कि ये एक हैक है जहाँ पे प्राइसेस आप बचा सकते हो, पैसे आप बचा सकते हो, डॉलर थोड़े आप बचा सकते हो। कुछ नहीं, वो हैक नहीं बता रहा है आपको, वो एक चोरी करने का तरीका बता रहा है। ये तो आपने देख ही लिया होगा, सोशल मीडिया पे हर जगह है, वायरल हो रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको बता देता हूँ मैं उसके बारे में। ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसा समझता है अपने आप को कि यहाँ पे हम ऐसे ऐसे हैक्स बताएंगे, मे बी जो जुगाड़ वाली चीज़ें इंडिया में चलती थी, जैसे रेड़े पे जाके आप आलू खरीद लेते थे और एंड में एक आलू एक्स्ट्रा डाल देते थे, ये ले तेरे नाम का आलू मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। आप टमाटर खरीदते थे, टमाटर डाल देते थे, कोई सब्जी खरीद लेते, धनिया और मिर्ची एक्स्ट्रा डलवा देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। बट इस स्टूडेंट को ऐसा लगा कि शायद मैं ये ऐसी एक कोई ट्रिक बता दूंगा, इससे मेरे को लाइक्स आ जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। लो भाई, हो गया तू फेमस। इस तरीके का फेमस होगा, उसको ये नहीं पता था कि किस तरीके के मैसेज आएंगे, किस तरीके के शेयर्स होंगे इस वीडियो पे, किस किस ऑडियंस के पास ये जाएगा। जहां आजकल कनाडा में इतना ज़्यादा रेसिज्म फैला हुआ है, चाहे वो वसागा बीच हो, चाहे वो टीटीसी वाला स्कैम हो या फिर फूड बैंक वाला स्कैम हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेट बढ़ी हुई है। एंड उसका नतीजा इन स्टूडेंट्स को तो भुगतना ही पड़ रहा है, साथ साथ हम जैसे हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी भुगतना पड़ रहा है, उन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो यहाँ पे 20-25 सालों से है, या उन स्टूडेंट्स को भी भुगतना पड़ रहा है जो अच्छे से मेहनत करके आए हैं, यूनिवर्सिटी में एक अच्छा सा कोर्स लेके बैठे हुए हैं। सो क्या हम ये हेट डिज़र्व करते हैं? आई थिंक येस वी डू। एज अ कम्युनिटी वी डू डिज़र्व ऑल ऑफ दिस हेट। नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, बट कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस वक्त वातावरण ख़राब हो गया है। एंड अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वाइट इंसान को कुछ आप गलत करता हुआ देखते हो, तो क्या आप उसकी नेशनलिटी बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कि वो कैनेडियन है या वो अमेरिकन है या फिर वो ऑस्ट्रेलियन है? आप ये नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से अगर कोई ब्राउन स्किन का आदमी या फिर औरत कोई ऐसा काम करती है जो कि अनएथिकल है, तो ये लोग भी बता नहीं पाएंगे कि वो इंडियन है या वो पाकिस्तानी है या फिर वो कोई अरब से है। इसीलिए जब भी आप कहीं पे कोई भी काम गलत तरीके से करते हो तो यू विल बी टैग्ड एज एन इंडियन, चाहे आप इंडियन हो या ना हो। एंड ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें फैल रखी है कि इंडियन स्कैम करते हैं, हम बीच पे जाके पॉटी कर रहे हैं, यहाँ पे वसागा बीच का तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो टैग करती है एक कम्युनिटी को, स्टीरियोटाइप करती है एक कम्युनिटी को। मैंने अभी रिसेंटली गुरु साहिब की वीडियो देखी है जिसने इसी टॉपिक के बारे में बताया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने। ये बोला है कि स्टीरियोटाइप कैसे कर रहे हैं ये लोग। मैं भी वही बताना चाहता हूँ आपको, बट साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद देखे हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम एज अ कम्युनिटी अपना नाम खराब कर रहे हैं, अपने जो आगे पीछे जो लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं, उनका नाम भी खराब करते हैं। उससे पहले जब आप किसी नई कंट्री में या नई किसी स्टेट में जाने की कोशिश करते हो या फिर जाने का सोचते हो, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि आपको वहाँ पे इंटीग्रेट होना है, उधर के कल्चर को, उधर के लोगों के साथ आपको इंटीग्रेट होना है। ऐसे ही अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो यहाँ के तौर तरीके आपको सीखने हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि कैसे यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या निभाते हैं, कैसे डे टू डे वो काम करते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे उनका पहनावा है, वगैरह वगैरह। तो आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, तभी आप अच्छे से, खुशी से, हारमोनी से लोगों के साथ रहते हो। अब ये जो सारे इंस्टेंसेस है ये ऐसे नहीं थे। मेरे को यहाँ पे आए हुए लगभग 2 साल होने को आया, अगले ही 2 हफ्ते में मेरे को 2 साल हो जाएंगे। मैंने पिछले साल ऐसा कुछ नहीं देखा था। सोशल मीडिया पे मैं अगर कुछ डालता था वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स होते थे। कोई एक आध तो वैसा इंस्ट्रूमेंट होता ही है जो नेगेटिव बातें करता है, बट अगर आप मेरे कोई भी किसी भी रील या यूट्यूब वीडियो पे रिसेंट कमेंट सेक्शन देखोगे, आप सिर्फ वहाँ पे रेसिज्म देखोगे। वहाँ पे सिर्फ ये लोग बोलेंगे कि डिपोर्ट कर दो, या फिर बोलेंगे कि इन लोगों ने यहाँ पे गंद फैला रखी है। तो ये ऐसा था नहीं, ऐसा पिछले 6 महीने 7 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पर्टिकुलरली वो वसाका बीच वाले इंस्टेंस से। सो अगर आप कोई नॉर्मल काम भी करते हो तो आपको फूक फूक के वो काम करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे वाला क्या पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में उसने रखा हुआ है कि ये कैसे वो काम कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इट फील्स लाइक कि दसों आंखें आपको देख रही है। तो इट्स क्वाइट अनकंफर्टेबल राइट नाउ। एंड उसके ऊपर से ऐसी चीज़ें हो जाती तो वो आग में घी का काम कर रही है, तो
द सिचुएशन इज़ वेरी बैड राइट। मैं रिसेंटली नायग्रा गया था ऑन अ वीक डे। काफ़ी अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट था। हम हाथ में हाथ पकड़ के वहाँ पे चल रहे थे, हमारे साथ और भी लोग थे। बहुत अच्छा मौसम था, सब कुछ बहुत अच्छा था, रात का टाइम था एंड वी वर जस्ट वॉकिंग। तो सडनली हमें बहुत ज़्यादा तेज़ से ब्रेक की आवाज़ आती है, स्क्रीचिंग आवाज़ आती है एंड वहाँ से पीछे से हमें आवाज़ एक और सुनाई देती है, ओए व्हाट द ऐसे करके हमें वहाँ पे सुनाई देता है। एंड जब हम पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक वाइट हमर जैसी गाड़ी दिखती है, लंबी कार दिखती है, जिसमें 5-6 जो हैं देसी लोग होते हैं। अब वो देसी लोगों की कंट्री क्या है, रिलीजन क्या है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैसा उन्होंने है वो एनवायरनमेंट जो है वो उन्होंने वहाँ पे ख़राब किया। जबकि कनाडा जैसी कंट्री में अगर आप पेडेस्ट्रियन हो तो आपका राइट ऑफ वे होता है। चाहे इमीडिएटली जो रेड लाइट है वो लाल से ग्रीन ही क्यों ना हुई हो, अगर आप कार चला रहे हो एंड आपके सामने पेडेस्ट्रियन है तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो सामने के फुटपाथ पे ना पहुंच जाए। बट ये जो है ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो ग्रुप ऑफ देसी लोग थे, उन्होंने इतना ज़्यादा उसको लाउड तरीके से अपने जो है इमोशन जताए वहाँ पे कि जो आगे पीछे हम सारे लोग थे, चाहे वो हम थे या फिर चाहे वो इधर के वाइट हो या एशियन हो, वो सब हक्के बक्के रह गए एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। सो आप ये सोचो कि ऐसी जब सिचुएशन होती है तो आपका क्या इम्प्रिंट रह जाता है लोगों के माइंड पे। ये जो है चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बारे में सोचोगे कोई अपना जो है आगे नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। पर अगर आप ये सब चीज़ें सोचोगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले, तो थोड़ी सी हमारी जो है इज्जत रह जाएगी, अदरवाइज हमारी इज्जत पे पानी तो फिर ही रहा है। एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी रिसेंटली, मैं डॉलरामा गया था एंड डॉलरामा में आपको पता है चीज़ें मतलब सस्ते प्राइस पे मिलती है एंड क्राउड भी अलग अलग तरीके का होता है। तो मैं बस शॉपिंग करने अंदर जा रहा था एंड मेरे से पहले आगे एक देसी कपल थे एंड आई एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जब भी कोई दरवाज़ा आता है कि उसको होल्ड करता हूँ, आई एक्सपेक्टेड द सेम, बट ऐसा नहीं हुआ एंड शायद मेरी लापरवाही थी या फिर मैंने ज़्यादा भरोसा कर लिया था, वो दरवाज़ा सीधे मेरे मुंह पे आके लग गया। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे किसी शोरूम में जा रहे हो, किसी दुकान में जा रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके पीछे कोई है या नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके लिए दरवाज़ा होल्ड करो। अगर आपको आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको जो है, आपको तो गालियाँ पड़ेंगी पड़ेंगी, पूरी कम्युनिटी को गालियाँ ज़रूर पड़ जाएंगी। अब जो वसागा बीच वाला जो इवेंट है वो कितना सही है कितना गलत है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो रखी हैं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक लेक पे गया था अपनी वाइफ के साथ, नंदिनी के साथ। हम कार में अब बैठे थे पार्किंग में, हमें वापस घर की तरफ निकलना था एंड इंडिया में ऐसा होता है तो चलो कोई बात नहीं, बट सडनली 2 बच्चे आते हैं। उनमें से एक जो है 7 से 8 साल का था एंड जो एक होगा वो 5 साल के आसपास का होगा। हमारी आंखों के सामने उन्होंने अपने ट्राउज़र निकाले दोनों बच्चों ने एंड दे स्टार्टेड पीइंग ओवर देयर एंड उनके पेरेंट्स जो है वो दूर से देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आई डोंट नो कि ये कहाँ पे वैलिड है, ये सिनारियो कहाँ पे ऐसा होता है, कहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हम दीवार पकड़ के वहाँ पे मे बी सुसु कर देते थे, जहाँ पे लिखा होता था कि यहाँ पे सुसु करना मना है, बट हम वहीं पे सुसु करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो यू हैव टू टेक सम कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन की यू हैव टू टेल दोज किड और टीच देम नॉट टू डू दिस। एंड अगर उन्होंने कर भी दिया तो यू एज अ पेरेंट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जहाँ पे वो अगर इंसान कोई बैठा है, हाँ फॉर एग्जांपल हम कार में बैठे, तो यू हैव टू कम टू अस, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं जिसकी वजह से, ये मैंने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देखा है, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओकेजन ऐसा होता कि हम आराम से वॉक कर रहे थे एंड सडनली इतनी लाउड म्यूज़िक की आवाज़ आती है कि हम क्या ही बताएं आपको। वहाँ पे सब जो लोग हैं आगे पीछे उसी कार की तरफ देख रहे थे एंड वो कोई नहीं, वो हमारा देसी बंदा ही था। आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा, आप अगर इस कंट्री में आ रहे हो आपको अपने एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आज के सिनारियो में ऐसा कर रहे हो आप। अपने रिसेंट स्कैम के बारे में तो बात की, आपने सबने देखा ही होगा एप्पल वाला। एक और चीज़ जो आपने देखी होगी वो आपने टीटीसी वाला चीज़ देखा होगा, जहाँ पे एक भाई जो है वो वीडियो पे ब्रैग कर रहा है कि भाई आपको पैसे आप बचा सकते हो, यहाँ पे 10 20 30 सेंट डाल दो, इसमें आपका दरवाज़ा खुल जाएगा एंड ऐसे आप पैसे बचा सकते हो। कनाडा में आपके कोई पैसे बच नहीं रहे, आपके मे बी 20 25 सेंट्स लगा के
आपकी एक टिकट की प्राइस बच रही है, बट वो कोई ऐसे लाखों डॉलर की टिकट नहीं है, वो 3, साढ़े 3, $4 की टिकट है। एंड वो जो चीज़ है वो किसी ज़रूरतमंद के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गरीब है, स्टिल दे वांट टू फॉलो द प्रोटोकॉल, उनके लिए वो चीज़ बनी है। एंड आप वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो एंड लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो कि आप भी ऐसा करो यहाँ पे। तो क्या इमेज वो यहाँ के लोगों में, यहाँ के वाइट कैनेडियंस या फिर ओवरऑल जो यहाँ के लोगों में है, वो क्या उनके दिमाग में इमेज बना देता है। एक और भाई थे हमारे जो फूड बैंक पे जाके बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे भाई नहीं थे, डेटा एनालिस्ट थे, बहुत बड़े बैंक में काम कर रहे थे। वो फूड बैंक में जाके बोलते हैं कि यार देखो मैंने कितने पैसे बचा लिए, मैंने $150-200 का सामान ले लिया फूड बैंक में जाके। उनको ये नहीं पता कि फूड बैंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। यहाँ पे कनाडा में जो है इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, होमलेसनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर गए हैं, रेंट नहीं दे पा रहे, मॉर्गेज नहीं दे पा रहे हैं। उन लोगों के लिए फूड बैंक है, ना कि आप लोगों के लिए जो एक प्रिविलेज घर से आते हो, 50-60 लाख रुपए फीस दे के आते हो एंड यहाँ पे आप फूड बैंक में जाके वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, खाना चुरा रहे हो। नतीजा ये हुआ कि जो ज़रूरतमंद इंडियन होगा या जो ज़रूरतमंद हमारे साइड का कोई बच्चा होगा या इंसान होगा, उसके लिए भी अब ऐसा हो गया कि फूड बैंक्स पे अब सीधे सीधे बोल दिया काफ़ी फूड बैंक्स ने कि हमें यहाँ पे इंडियंस नहीं चाहिए। बिकॉज उनको पता है कि इंडियन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर कैपेबल इनफ टू पे द फीस, दे आर कैपेबल इनफ टू फाइंड अ जॉब, दे आर able-bodied, then why are they coming to these food banks to steal the foods from those people who really need it in the hard times? साथ साथ हमने इतनी सारी वीडियोस देखी कि डंडा स्क्वायर पे जाके लोग भंगड़ा कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप के गाने पे नाच रहे हैं, लोग कितना ज़्यादा वहाँ पे दंगा मचा रखा है, लोगों ने गंद मचा रखा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या एक इमेज पोर्ट्रेट करना चाहते हो कि हम सब ऐसे ही हैं? नहीं, हम सब ऐसे नहीं हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं एंड अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ यहाँ पे अच्छे से देखना चाहते हैं। तो आप जो ये चीज़ें कर रहे हो उसकी वजह से इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बाकी लोगों को सहना पड़ा। डे बिफोर येस्टरडे मेरे को एक रील दिखी थी जहाँ पे एक लड़का जो है वो ब्रैग कर रहा है कि सेल्फ चेकआउट पे जाके उसने $150 बचा लिए। अब ये कोई साइंस नहीं है, ये आपको पता है कि उसने $150 कैसे बचाए हैं, उसने सामान वहाँ पे चोरी किया है। सो ये एक क्राइम है। अगर आप कैमरे में पकड़े जाओगे तो आपको जेल होगी डायरेक्ट। जो आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए वो सारा प्लान आपका पोपट हो जाएगा, आपको मे बी डिपोर्ट कर दिया जाए, या आपकी जब फोटो सोशल मीडिया पे आ जाएगी ऐसे काम करते हो तो आपको जॉब कौन देगा। तो ये सब काम करने से पहले आप सोचो, 100 बार सोचो। अपने जो अंदर के जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में हम लोग बाहर चल रहे होते हैं, लॉन में किसी के फूल लगाए तो फूल तोड़ दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। किसी के घर पे कुछ रखा हुआ है बाहर तो लात मार के निकल गए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, वरना आप अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही रहे हो, अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी काफ़ी मुश्किल कर रहे हो। अब ये चीज़ें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे काफ़ी जान पहचान वाले जो यहाँ पे 20-20 साल से रह रहे हैं, 21-21 साल से रह रहे हैं, वो ये तक बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा आज तक कनाडा में नहीं देखा पिछले 20-25 सालों में, जो इतना गंद यहाँ पे इस वक्त फैला हुआ है। वो क्या, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो क्या उनके जो इमोशंस थे मैं यहाँ पे ऑनलाइन बोल नहीं पाता। क्या क्या गालियाँ निकल रही हैं लोगों के मुंह से, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, अपने ही कम्युनिटी को लेके क्या क्या गंदा लोग बोल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मे बी वो अप्रोप्रिएट ना हो, बट ये यहाँ पे सेंटिमेंट्स हमारे ही नहीं, ये सेंटिमेंट्स इधर के लोकल लोगों में भी हैं, ये सेंटिमेंट्स आगे पीछे मे बी अब एम्प्लॉयर्स में भी बढ़ गया है, ये सेंटिमेंट घर रेंट पे देने वालों के दिमाग में भी पड़ गया है, ये सेंटिमेंट हर जगह है कि इंडियंस भाई ऐसे ही होते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, फ्रस्ट्रेशन में निकल गया एंड आपको एग्जांपल भी पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। नाउ व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? यू कैन डू अ कपल ऑफ थिंग्स। आप जो है अच्छे से यहाँ पे रह सकते हो। आपके आगे पीछे कोई अगर इंसान वॉक कर रहा है या कोई आप स्टोर में जा रहे हो तो आप उनसे अच्छे से बात कर सकते हो। यू कैन होल्ड अ डोर ओपन फॉर देम। आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल बॉटल पड़ी हुई दिख गई, आप उठा के डस्टबिन में डाल दो। ये नहीं कि कोई आपको देख रहा है, इसलिए कि अगर किसी ने देख लिया तो शायद वो ये सोचे कि सब इंडियंस ऐसे नहीं होते, कोई यहाँ पे साफ़ सफाई भी रखता है, कोई यहाँ पे गंद नहीं फैलाता। उनकी शायद आपके इस एक आध स्टेप की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी पे थोड़ा सा 1-2% जो है आराम मिल जाए। आप ये कर सकते हो कि अगर आप कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, थोड़ी सी वॉल्यूम कम करके रखो, क्योंकि आगे पीछे भी लोग और होते हैं। आप ये कर सकते हो कि अगर आप बीच पे जा रहे हो, आप
मेक श्योर दैट अगर आप वहाँ पे बैठे हो, अगर आपने कुछ वहाँ पे गंद फैलाई है तो आप वहाँ पे उठा दो, अच्छे से साफ़ सुथरे से उस जगह को रख दो, सो दैट कोई आगे आता है तो ये नहीं बोलेगा कि किसी ने यहाँ पे गंद फैलाया हुआ है। आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आप मे बी जब आप वॉक कर रहे हो तो आप इतनी ज़्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज में लाउडली बात मत करो। यू कैन टॉक इन योर लैंग्वेज की कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक सॉफ्ट टोन में बात कर सकते, सो दैट कि जिससे आप बात करें उसी को बात सुनाई दे, इतनी ज़्यादा 100-200 मीटर तक बात सुनाई ना दे। एक इमेज ये बनी हुई है कि जो है इंडियंस है वो स्टिंग करते हैं, उनमें से पसीने की बदबू आती है। दिस इज़ अ जनरलाइजेशन, ये काफ़ी एक इमेज बन गई है इंडियंस की। आई एम नॉट सेइंग इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारे थोड़े जो खाना होता है वो मसालेदार होता है, हमारा जो है थोड़ा जेनेटिक्स है वो ज़्यादा मतलब हमें प्रेस्पायर करवाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्वेट हमें ज़्यादा आता है। दिस इज़ अ ट्रूथ। बट आप ये कर सकते हो कि आप अच्छे से अपने को जो है सेल्फ ग्रूम करो, डीओ यूज़ करो, परफ्यूम यूज़ करो, अपने बाल अच्छे से बनाओ, बाहर निकलो, तो शायद थोड़ी जो है इमेज हमारी बदलेगी। अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ लाई, वी डू समटाइम्स टेंड टू स्वेट अ बिट मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी बदबू ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल एक ये है कि मैं और नंदिनी अगेन ब्रैम्पटन से घर आ रहे थे एंड वी बुकड अ कैब। आई स्वेयर दैट मैं वो आधे घंटे तक जो है विंडोज़ नीचे करके बैठा था पीछे, कार में इतनी ज़्यादा स्टिंग थी। अब वो उस इंसान से, वो ड्राइवर से स्टिंग आ रही है या उसकी कार ही बदबू फैला रखी थी, मेरे को नहीं पता। बट उस आधे घंटे तक मैंने पूरी विंडो नीचे करके राइड की है। एंड यू जस्ट इमेजिन कि अगर कोई इधर का लोकल इंसान उस कार में बैठेगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। आप बस ये ध्यान में रखो कि इन सारी बातों का महत्व ये है कि कनाडा में है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हो गई है। पिछले 2 साल में 15 लाख के आसपास लोग यहाँ पे आ गए हैं। बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है, पॉवर्टी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग इश्यूज़ हो गए हैं एंड जो है यहाँ पे अगले साल गवर्नमेंट बदलने वाली है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, एस्पेक्ट्स को देख के आप ये सोचो कि किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप खुद ही आग में घी डाल रहे हो तो आप तो नंबर 1 स्पॉट पे आ ही जाओगे। आपका जो है नाम जो है इतना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन लोगों को एक बलि का बकरा मिल जाएगा, एक कम्युनिटी बलि का बकरा मिल जाएगा, वो है इंडियंस। एंड सो जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने के आसपास से बोला था कि डू वी इंडियंस डिज़र्व दिस हेट, सम ऑफ अस रियली डू, मोस्ट ऑफ अस डोंट। तो हम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन कुछ लोगों की वजह से हमारा जीना जो है हम मुश्किल हो गया है। हमारे से जो पहले आए थे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, या हमारे जो बाद लोग आएंगे, जो मेहनत करने वाले लोग आएंगे, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो दिख रही है, सो आप मेक श्योर करो कि आप ये सब चीज़ें ना करो। एंड आप जो है इस सब मेरे इमोशंस को या फिर जो आप बातें सुन रहे हैं आगे पीछे इन्फ्लुएंसर्स की, वो आप आगे फैला सकते हो, लोगों को थोड़ा ज्ञान दे सकते हो। ज्ञान सुनना हर किसी को पसंद नहीं है, बट फिर भी ज्ञान दो, तो शायद हम जैसे लोगों का या फिर हमारे आने के बाद वाले लोगों का जो है जीना यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करना है लाइक करो, एंड सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो कर लो। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।